फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस विशेष व्याख्यान में। जो विशेष व्याख्यान है, ये विशेष व्याख्यान है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी, एमफिल और पीएचडी इन प्रोग्राम में हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 2022 के लिए घोषित किया गया है, वो इसका लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, आज मैं इस पर बात करूंगी। क्योंकि इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाकर डाल चुकी हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके या मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेजेस भेजे कि इस प्रोग्राम का लाभ वो किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो मैं इसलिए इस विषय पर वीडियो बनाकर आपके लिए डाल रही हूँ। मेरा जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो मेरा एसोसिएशन रहा है, मेरा जुड़ाव रहा है, वो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। क्योंकि जब मैंने अपने शोध की यात्रा आरंभ की थी, जब मैंने पीएचडी का कार्यक्रम आरंभ किया था, तो मुझे अपने पीएचडी के प्रोग्राम के लिए जो नेशनल फेलोशिप थी वो बीपीआरएनडी के द्वारा ही प्रदान की गई थी। और उसी के, अगर मैं कहूँ तत्वाधान में, मैंने अपनी जो पीएचडी का प्रोग्राम था उसकी फेलोशिप पर ही मैंने वो पूरा किया था। इसके पश्चात मुझे अपने डीलिट के कार्य के लिए भी यहाँ से फेलोशिप मिली थी। और इसके पश्चात मैंने जो लेखन कार्य से मैं निरंतर जुड़ी रही, तो जो मेरी पुस्तकें हैं, साइबर क्राइम है, महिला पुलिस से अपेक्षाएं हैं, उनको भी बीपीआरएनडी के द्वारा अवार्ड दिया गया। और उसके पश्चात निरंतर जो बीपीआरएनडी के द्वारा जो प्रकाशन होता है पुलिस विज्ञान का और इंडियन पुलिस जर्नल का, उसमें निरंतर मैं लिखती रही हूँ और मेरे लेख विभिन्न विषयों पर उसमें प्रकाशित होते रहे हैं। तो बीपीआरएनडी से मेरा जो जुड़ाव है वो बहुत पुराना है। अब मैं बात करती हूँ, ये जो पेड इंटर्नशिप है, ये प्रोग्राम क्या है। ये जो पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यह है जो उन विद्यार्थियों के लिए जो पीजी, एमफिल, पीएचडी के हैं उनके लिए है। और ये जो इंटर्नशिप है ये दो तरीके की है, एक है 1 मंथ की, एक है 2 मंथ की। अगर हम कहें 30 डेज और 60 डेज, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो 30 डेज की इंटर्नशिप है उसमें 22 वर्किंग डेज हैं, और जो 60 डेज की जो दूसरी इंटर्न है उसमें जो वर्किंग डेज हैं वो 44 हैं। तो इस प्रकार से यह दो प्रकार की इंटर्न के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उससे एप्लीकेशन जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए गए हैं। इसमें कौन अब अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो बीपीआरएनडी ने 16 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें जो प्रोग्राम में जो स्टूडेंट एनरोल्ड है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक कैटेगरी इसमें और दी है कि जो और विषयों के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी इस पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि किनके द्वारा इसमें आवेदन किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो स्टूडेंट्स इससे पहले इसका लाभ उठा चुके हैं, क्योंकि बीपीआरएनडी के द्वारा 2017 से यह इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसमें जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं वो उसमें दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये है इसका क्राइटेरिया कि कौन इसमें अप्लाई करेंगे। अब मैं बात करूंगी कि ये कार्यक्रम क्या है, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे इसमें जो वर्किंग डेज होंगे उनमें जो टास्क है वो रहेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बीपीआरएनडी के बारे में बता देना चाहती हूँ कि ये जो बीपीआरएनडी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसे 1970s में इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके पश्चात से ही यह ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट निरंतर पुलिस से संबंधित जो रिसर्च है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो भी शोध हैं, वो प्रिजन सिस्टम को लेकर जो भी शोध हैं, उन पर निरंतर यह कार्य करता रहा है। और समय समय पर यह सरकार को अपनी अनुशंसाएं भी देता रहा है। तो इस तरीके से जो बीपीआरएनडी है यह बहुत शोध के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, अगर हम डाटा कहें पुलिस से संबंधित हमको डाटा चाहिए, उसके क्षेत्र में यह निरंतर कार्य कर रहा है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो शेड्यूल है फॉर इंटर्नशिप, ये किस तरीके से रहेगा। इसमें जो शेड्यूल है इसमें अगर मैं कहूँ मुख्य रूप से, तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें जो
यहाँ पर बीपीआरएनडी के डीजी हैं, एडीजीपी हैं और जो उनके डिविजन्स हैं उन डिविजन्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो इसमें रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट जो वहाँ पर कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होगा उनको दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो वो कार्य करेंगे वो उसमें रहेगा। और जो तीसरा रहेगा फील्ड विजिट रहेगी। फील्ड विजिट के लिए उन्होंने अपने 4 क्षेत्र बनाए हैं, तो उसमें जो जो स्टूडेंट जिस जिस कैटेगरी में रहेंगे उसके अनुसार उनको फील्ड विजिट्स भी इसमें दी जाएंगी। और इसके पश्चात जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी इंटर्नशिप की जब वो करेंगे उसके साथ साथ वो अपनी रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करेंगे। वो इस प्रकार से होगा। ये जो शेड्यूल है ये कैसे रहेगा, क्योंकि जो 22 डेज हैं वो 22 डेज में कैसे कार्य होगा, या अगर हम 44 डेज भी हम कहें तो उसमें जो 5 दिन है उनकी जो डिवीजन है उसमें एक एक दिन करके उन डिवीजन के लिए उनसे फैमिलियर कराने के लिए उनकी फंक्शनिंग के लिए इसमें जो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में। इसी के साथ साथ जो फिर 15 दिन है, 15 दिन में जो उनको असाइन किया जाएगा टास्क, वो जो असाइन किया जाएगा वो होगा स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर। क्योंकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें वो डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जाएंगे, क्योंकि जिन सब्जेक्ट से एप्लीकेशन मांगी गई है तो डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके बैकग्राउंड के आधार पर और इंटरेस्ट के आधार पर उनको यहाँ पर जो टास्क है 15 दिन वो करेंगे। और उसके पश्चात जो 2 दिन है उन 2 दिन उनको फील्ड विजिट कराई जाएगी और उसी के साथ साथ उसमें वैलिडिक्टरी जो सेशन है एक वो भी रहेगा। जो 2 महीने का प्रोग्राम है वो इससे डबल हो जाएगा। डबल इसमें कि जो 5 दिन का प्रोग्राम है वो 10 दिन का हो जाएगा, जो 10 दिन का है वो जो 15 दिन का होगा वो उसमें 30 दिन का हो जाएगा, 2 दिन वाला 4 दिन का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेड्यूल का वो इस तरीके से होगा। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर रहेंगे तो पहली चीज है उनके लिए 22 डेज विदाउट ब्रेक इसमें अपना पार्टिसिपेशन करना है, अपनी अटेंडेंस देनी है। अगर हम कहें तो अटेंडेंस उनकी रहेगी। और इसी के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वो उनके लिए जिज्ञासा होती है या वो ये जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो जो पहली सुविधा है वह है कि वहां पर जो बीपीआरएनडी में जो रीडिंग मटेरियल है या पब्लिकेशन है उसकी सुविधा वो इन अगर हम कहें स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी चीज है लाइब्रेरी की फैसिलिटी, क्योंकि जो बीपीआरएनडी की लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने उस लाइब्रेरी को बहुत बार विजिट किया है, उसमें बैठकर काम किया है, बहुत सारे प्रिंट आउट लिए हैं। अगर मैं कहूँ तो इस दृष्टि से वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जहाँ पर पुलिस से संबंधित, प्रिजन से संबंधित तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं ही, जो बीपीआरएनडी के द्वारा प्रकाशन कराया गया है वो वहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ जो शोध कार्य विभिन्न प्रोग्राम्स के अंतर्गत कराया जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, नेशनल फेलोशिप दी जाती है, तो उन सब की कॉपी भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये जो लाइब्रेरी का लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा वहां पर वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर विद इंटरनेट की फैसिलिटी है कि कंप्यूटर भी दिया जाएगा, इंटरनेट होगा, और इसी के साथ साथ प्रिंटिंग फैसिलिटी भी वहां पर होगी। तो प्रिंटिंग फैसिलिटी जो वहां पर उनको मिलेगी, तो जो भी उनको इस तरीके का रीडिंग मटेरियल लगता है कि उन्हें प्रिंट आउट वो करा सकते हैं तो वहां से प्रिंट आउट भी वो ले सकते हैं। अब दूसरी चीज अगर स्टाइपेंड की बात करें तो वो यहाँ पर जो कि ये पेड इंटर्नशिप है, नाम दिया है इसका पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो है कि वो यहाँ पर उनको 8,000 जो 30 डेज का प्रोग्राम है उसके लिए 8,000 दिया जाएगा, और जो 60 डेज का है वो डबल हो जाएगा, 16,000 जो मनी है वो इन स्टूडेंट्स को दी जाएगी। इसी के साथ साथ ये जो प्रोग्राम है उनमें जब स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो मेरा सबसे ये कहना है कि पहले तो आप फॉर्म जो उनका है उसे बहुत अच्छी तरीके से देख लें, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, और इसी के साथ साथ जो आपका फॉर्म है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के से वो वेरीफाई होना चाहिए, वहाँ से फॉरवर्ड होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उसमें जो मार्कशीट मांगी गई हैं उनको भी आप अटेस्ट करा के दें। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा है उन विद्यार्थियों के लिए जो इन प्रोग्राम में है कि
जहां पर उन्हें बहुत सारी चीजें नए सीखने को मिलेंगी। किस प्रकार से इस क्षेत्र में, पुलिस एंड प्रिजन के क्षेत्र में क्या शोध हो रहा है, क्या प्रकाशन हो रहा है, क्या बीपीआरएनडी के द्वारा क्या कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स वहां पर कैसे कार्य कर रही हैं, शोध किस प्रकार के हुए हैं, तो उनके लिए जानने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ना केवल वो उनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएगा, बल्कि वो किस तरीके से इस क्षेत्र में कैसे भविष्य में शोध कर सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी इस पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा विद्यार्थियों को होगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।